शिक्षा नीति एक ढकोसला है और एक लीगलाइज तरीका है दलितों को, महिलाओं को, आदिवासियों को शिक्षा से दूर रखने का। 2024 भी उसका जवाब होगा और इस सरकार को सत्ता से हटाया जाएगा। पर ये बात इस बात का सबूत है कि भारत में जो लोग सेक्युलरिज्म चाहते हैं, जो लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, वो चंद लोग ही सही पर वो लोग जिंदा हैं। वो लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे और 2024 नहीं तो अगली दफा जरूर इस सरकार को, जरूर इस तानाशाही को खत्म किया जाएगा। 24 और 24 के आगे भी जनता के, गरीब के, मजदूर के, किसान के, छात्रों के आंदोलनों को और तेज करने की तरफ इस रैली और इस महाधिवेशन का कदम है। ये चीख चीख कर कहता है कि अगर अमीर हो, अगर तुम्हारे बाप के पास खूब पैसा है तो आओ यूनिवर्सिटी में, आओ पढ़ो। किसानों ने चुनाव नहीं लड़ा, किसानों ने आंदोलन किया और भाजपा को पीछे धकेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हैं और यहां दिल्ली से बहुत सारे स्टूडेंट इस रैली में हिस्सा लेने आए हैं। हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग दिल्ली से चलकर यहाँ आए हैं तो क्या सोच कर यहाँ आए हैं आप इस रैली में? बिल्कुल, हम लोग छात्र हैं तो हम लोग देख रहे हैं किस तरह से इस दौर में शिक्षा पे हमला किया जा रहा है। शिक्षा पे हमला करने का मतलब है कि आपसे सोचने समझने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो छीन लेना चाहती है सरकार ये चाहती है कि आप मशीन की तरह काम करें, आप सवाल ना करें। देश में जो सांप्रदायिक नफरत फैलाने की जो राजनीति है, जो बुलडोजर राज है, जो गरीबों से उनका घर छीन लेता है, ये तमाम तरह का जो हमला है आम जनता पर, हम उससे परेशान होकर हम रोजगार की मांग करते हुए, हम शिक्षा की मांग करते हुए और एक ऐसा देश जो सेक्युलर इंडिया है उसकी मांग करते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं। सरकार नई शिक्षा नीति लेके आई है और तमाम तरह के दावे कर रही है कि लोगों को इससे बहुत फायदा होने वाला है। आप उस पर कुछ बोलना चाहिए? नई शिक्षा नीति एक ढकोसला है और एक लीगलाइज तरीका है दलितों को, महिलाओं को, आदिवासियों को शिक्षा से दूर रखने का। ये चीख चीख कर कहता है कि अगर अमीर हो, अगर तुम्हारे बाप के पास खूब पैसा है तो आओ यूनिवर्सिटी में, आओ पढ़ो। जिस तरह से इस पटना के इस गांधी मैदान में आप देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं, तो इस संख्या को देख के लगता है कि 2024 में बहुत कुछ बदल जाएगा, आज वाली तस्वीर नहीं रहेगी। ये थोड़ा कहना मुश्किल है क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो जनता आई है वो जनता वो है जो त्रस्त है इस राज्य से, जिसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, जो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहा है, जो इस महंगाई से परेशान है। पर जो सरकार में है उनके पास इतना पावर, इतना पैसा है। अभी हमने देखा हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया कि किस तरह से सारी संस्थाएं अडानी को दी गई हैं, तो उनके पास जो पावर है उसका सामना करना बहुत मुश्किल होगा। पर ये बात इस बात का सबूत है कि भारत में जो लोग सेक्युलरिज्म चाहते हैं, जो लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, वो चंद लोग ही सही पर वो लोग जिंदा हैं। वो लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे और 2024 नहीं तो अगली दफा जरूर इस सरकार को, जरूर इस तानाशाही को खत्म किया जाएगा। मतलब 5 किलो अनाज पे जो है इस देश की जनता, आप यही कह रही हैं कि बदल जाती है क्योंकि उनकी मजबूरी होती है? बिल्कुल, अगर किसी को कह दिया जा रहा है कि इतना अनाज मिलेगा और आओ, पर उसको तिरंगा भी लहराना है। जो हमने देखा आज़ादी के अमृत महोत्सव पे आपको तिरंगा लेना ज़रूरी है, राशन वाला कह दे रहा तिरंगा नहीं लोगे तो राशन नहीं देंगे, है ना। तो ये तमाम जो एक नेशनलिज्म की राजनीति है, जो इस चीज़ की राजनीति है, जो कहता है कि हिंदुओं का देश है, गरीबों का, मुसलमानों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का देश नहीं है, तो ऐसे में लोग मजबूर हैं ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। जी। आपका क्या नाम है? अंजलि। अंजलि, और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से या दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से हैं, दिल्ली से हैं। तो इस रैली में खास करके हिस्सा लेने आए हैं? मतलब दिल्ली से आए हैं चल के पटना रैली में हिस्सा लेने आए, इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या किस तरह की एकजुटता आप दिखाना चाहते हैं? कि वही जो देश भर में फिलहाल भाजपा के शासन के खिलाफ, भाजपा जिस तरीके से अभी अडानी के ऊपर रिपोर्ट सामने आ रही है, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इस तरीके से तमाम रूप से देश की गरीब को लूट कर दूसरी तरफ एक नफरत का देश भर में माहौल बनाने की कोशिश है, उसके खिलाफ फिलहाल तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक साथ आने की कोशिश करनी चाहिए और उसी कोशिश को भाकपा माले यहाँ पे मजबूती से कर रही है। इस रैली का नाम लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। देश में जो लोकतांत्रिक माहौल को जिस तरीके से, संविधान को जिस तरीके से भाजपा अपने राज्य में बिना इमरजेंसी लाए अगर कुचलने की कोशिश करती है, तो देश में तमाम लोकतंत्र पसंद लोग
तमाम ऐसे लोग जो गरीब के पक्ष में हैं, तमाम ऐसे लोग जो देश की लूट के खिलाफ हैं, उनको साथ आने की ज़रूरत है। और उस साथ आने की ज़रूरत को ये रैली, भाकपा माले की रैली, भाकपा माले का महाधिवेशन इस बात को कहने के लिए एक साथ आया है। हम देश भर से इसके साथ में आए हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में लोग आए हैं। लग रहा है कि 2024 का रिजल्ट जब आएगा तो उसका असर दिखेगा। बिल्कुल, देखिए, एक बात तो है कि आज भाजपा जिस तरीके से चुनाव में चाहे हिंसा और नफरत हो, चाहे ईवीएम का स्कैम हो, तमाम तरीके से चुनाव जीत रही है। मगर हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जनता के बड़े आंदोलन उसको पीछे भी धकेल रहे हैं। किसानों ने चुनाव नहीं लड़ा, किसानों ने आंदोलन किया और भाजपा को पीछे धकेला। शाहीन बाग में चुनाव नहीं लड़ा गया, आंदोलन हुआ और भाजपा को पीछे धकेला गया। तो आज ये रैली एक तरफ तो बिल्कुल 2024 के चुनाव को मजबूती से लड़ने और एकता के साथ लड़ने की बात कर ही रही है, दूसरी तरफ 24 और 24 के आगे भी जनता के, गरीब के, मजदूर के, किसान के, छात्रों के आंदोलनों को और तेज करने की तरफ इस रैली और इस महाधिवेशन का कदम है। तो इस रैली में जुटे जो लोग हैं वो बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ बड़ी संख्या में यूथ भी हिस्सा ले रहे हैं और ये सज्जन जो है दिल्ली से आए थे। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, चलते हैं पीछे और जानते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ आने का उनका मकसद क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय है। धनंजय जी, आप भी डीयू में हैं? जेएनयू में हूँ। तो इस मतलब रैली में आए हैं, दिल्ली से चल के आए हैं, तो यहाँ तक आने का कोई मकसद रहा होगा। क्या है वो मकसद, क्यों आए हैं आप यहाँ? मकसद है, देश की ज़रूरत है अभी इस तरह की रैली, देश में एकजुटता लाने की ज़रूरत है अभी इस सरकार से, जो हर एक तबकों को, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, और हर एक तबके को वो मार रही है। हर एक तबके का हक है जो धीरे धीरे करके छीनते जा रही है। इसी देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, इसी देश में भी कुछ दिन पहले किसान आंदोलन हुआ, अभी छात्र सड़कों पे लड़ रहे हैं नए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके खिलाफ। तो ये तमाम जो पॉलिसी है, तमाम नीतियों के खिलाफ हम इस रैली में शामिल होने आए हैं और भाकपा माले के झंडा के तले हम इस लड़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ आकर के आपको संतुष्टि मिल रही है, कुछ आशा की किरण दिख रही है? बिल्कुल, ये सिर्फ हमें संतुष्टि नहीं है, सरकार को डराने की भी चेतावनी भी है कि देखिए कि ये लोग हैं आपके खिलाफ यहाँ पे खड़े। हम हैं इस लड़ाई में कि जहाँ संविधान बचाने की बात हो रही है, हम हैं इस लड़ाई में जहाँ देश बचाने की बात हो रही है, हम हैं इस लड़ाई में जहाँ गरीब गुरबे की नौकरी बचाने की तलाश में है, जहाँ रोटी बचाने की तलाश है, जहाँ कलम बचाने की तलाश में हम इस लड़ाई में लड़ रहे हैं। और ये उस सरकार को डर की भी एक चेतावनी है और यहाँ की संतुष्टि तो है ही कि हर लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। 2024 के जैसे ये भीड़ देख करके आप क्या अनुमान लगा रहे हैं? 2024 जहां चुनाव होने वाले हैं, देश की जनता तैयार है इस बार कि ऐसी सरकार को जो सिर्फ धर्म के नाम पर, जो सिर्फ इस नाम पर लोगों से वोट लेने, लोगों को गुमराह कर रही है और उसके एवज में वो लोगों का रोटी छीन रही है, वो लोगों का कलम छीन रही है, वो लोगों की किसानी छीन रही है और वो दलित, गरीब, महिला, मजदूर, आदिवासी सब पे हमला कर रही है। इसके खिलाफ हम यहाँ पे खड़े हैं और 2024 भी उसका जवाब होगा और इस सरकार को सत्ता से हटाया जाएगा। तो भाकपा माले की इस रैली में न सिर्फ बिहार के कोने कोने से बल्कि देश के कोने कोने से और कुछ डेलीगेट्स जो है विदेशों से भी आए हैं और देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह से सॉलिडेरिटी दिखाने आए हैं। यहाँ पे डीयू, जेएनयू के स्टूडेंट्स जो यहाँ पे इस भाकपा माले की रैली में हिस्सा लेने आए हैं, उनसे हमने बात की और इनका कहना है कि जिस तरह से जन सैलाब यहाँ उमड़ा है वो इस बात के संकेत है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी जी को हराना बहुत मुश्किल नहीं होगा। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना, गांधी मैदान।